नमस्कार दोस्तों अगर आप खुद की मोबाइल दुकान शुरू करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों क्यों आजकल मोबाइल दुकान में लोग फेल हो जाते हैं, उनकी मोबाइल दुकान बंद हो जाती है, वे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। आज हम हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं मोबाइल दुकान शुरू करूंगा, लेकिन दोस्तों उनको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उनमें से सबसे पहला ये है कि आपका इलाका कैसा है। दोस्तों अपने इलाके को पहले अच्छे से छानबीन कर लीजिए, इसके बाद शुरू कीजिए। दोस्तों आजकल क्या हो गया है कि हर कोई ऑनलाइन फ़ोन मंगाने लगा है। फ्लिपकार्ट में सस्ती फ़ोन मिल जाती है और जल्दी से ऑर्डर हो जाता है और फ़ोन 5-6 दिन के अंदर ही जो है घर में आ जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे जो युवा हैं वो आकर्षित होते हैं ऑनलाइन की ओर, फ्लिपकार्ट और अमेजोन की ओर। तो अधिकतर लोग जो है अमेजोन और ऑनलाइन जो है फ़ोन मंगाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में मोबाइल दुकान बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और मोबाइल दुकान घाटे में चल जाती है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मोबाइल दुकान में मोबाइल खरीदना पसंद नहीं करते हैं। उसका कारण यह है कि उनकी पसंदीदा फ़ोन वहाँ नहीं मिल पाती है, यानी कि जो भी ट्रेंडिंग में चल रही है वो फ़ोन उनको नहीं मिल पाता है, वो सिर्फ ऑनलाइन में ही मिल पाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दुकान में जाना पसंद नहीं करते हैं और जो है ऑनलाइन फ़ोन मंगा लेते हैं। तो ऐसे में दुकान प्रभावित होती है। तो दोस्तों आपको जो है ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों और आपका मुनाफा बढ़े। दोस्तों आजकल मोबाइल शॉप में मोबाइल बेचने से ज़्यादा कमाई उसको रिपेयरिंग करने में होती है, यानी कि जो रिपेयर करते हैं रिपेयरिंग में ज़्यादा पैसा है आजकल। अगर एक नट थोड़ा सा ढीला भी हो गया है, अगर ग्राहक को उसको पता नहीं है कि कैसे इसे ठीक करना है, तो उसके लिए भी जो है दोस्तों 100-200 रुपये चार्ज कर लिया जाता है। तो ऐसे में जो है रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा कमाई है। तो सबसे पहले तो आपको वो सब सीखना पड़ेगा और उनको मैनेज करने के लिए आपको आना चाहिए। तो आप जो है सबसे पहले कहीं कोई भी शॉप दुकान में काम कर लीजिए, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप वहाँ जो है सब कुछ सीख जाएंगे। तो दोस्तों आपको रिपेयरिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि असली मुनाफा आपका यहीं से आने वाला है। दोस्तों स्क्रीन गार्ड लगवाना, बैलेंस डलवाना, बैलेंस में तो वे ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन जो है स्क्रीन गार्ड, कवर हो गया, इन सब में जो है दोस्तों आजकल ज़्यादा कमाई है और रिपेयरिंग करने में ज़्यादा कमाई है। तो असली जो है मुनाफा इसी में है। या फिर जो हेडफोन हो अगर बेचते हैं तो इसमें ज़्यादा मुनाफा है। दोस्तों दुकान इसलिए भी बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उनका रेट सही नहीं होता है। मान लीजिए आप जो है 80 रुपये में स्क्रीन गार्ड लगा रहे हैं, कोई 60 रुपये में या फिर 50 रुपये में ही स्क्रीन गार्ड लगा कर दे रहा है या फिर कवर लगा दे रहा है फ़ोन में, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा पसंद करेंगे लगवाना। तो इसमें आपको ईमानदार रहना है, हर ग्राहक के लिए बराबरी आपका व्यवहार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। जो भी ग्राहक आए उससे ईमानदार रहिए, क्योंकि आप मान लीजिए किसी के लिए कम रेट है, किसी के लिए ज़्यादा रेट आपने रख लिया है, तो ऐसे में जो है दोस्तों आपका दुकान बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर ग्राहक को अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी, उनको व्यवहार नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगा, तो दोस्तों कोई भी आपके दुकान में आना पसंद नहीं करेगा। दोस्तों कुछ अफवाह भी लोग फैलाते हैं कि 80,000, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए में जो है अपनी दुकान शुरू कर लीजिए मोबाइल की। तो दोस्तों इतना में पॉसिबल नहीं है। दोस्तों कम से कम आपको ढंग से शुरू करने में कम से कम आपको 3 से 4 लाख रुपए आज के टाइम पे लगेंगे। दोस्तों आपका 1 लाख रुपए तो आपका जो है डिजाइन, लाइट, बत्ती और सजाने में ही लग जाएगा। तो ऐसे में आपको 3 से 4 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए, तब आप जो है ढंग की दुकान खोल सकते हैं, आपकी दुकान अच्छी दिखेगी। नहीं तो जो है आप बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों अच्छा जो है सोच समझ के प्लानिंग करके दुकान शुरू कीजिए। जब भी आप शुरू कीजिए अफवाहों से बच लीजिए, आप खुद पर भरोसा कर लीजिए, खुद पर रिसर्च कीजिए, आप जो अच्छे से ढंग से जानकारी एकत्र कीजिए, इसके बाद ही शुरू करने के बारे में सोचिए। नहीं तो आपको सिर्फ घाटा ही होने वाला है। अगर आपको अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको जानकारी नहीं होगी, तो आपको जो है शुरू में ही नुकसान हो जाएगा, आप जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे और दुकान बंद कर देंगे। दोस्तों आपको अपनी दुकान शुरू करने से पहले अपने इलाके का दौरा करना है कि मैं दुकान कहां पर खोलूंगा तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों इलाका होना अच्छा बहुत ही ज़्यादा यहां पर जरूरी है, क्योंकि लोगों के नज़र में आपकी दुकान आनी चाहिए, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कभी किसी का स्क्रीन गार्ड जो है टूट गया या फिर कवर खराब हो गया या फिर रिचार्ज करवाना है, तो ऐसे छोटी छोटी कमाई से ही आप जो है ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। तो ऐसी कमाई कब होगी आपकी, जब आपकी दुकान अच्छी लोकेशन पर होगी। तो दोस्तों लोकेशन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ध्यान रखिए। दोस्तों अगर आप मोबाइल दुकान में सफल होना चाहते हैं तो आपको कस्टमर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनको क्या पसंद आ रहा है, अभी मार्केट में कौन सा फ़ोन चल रहा है, वो सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। हेडफोन हो गए, चार्जर हो गए, ये सब जो है चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि असली मुनाफा आपको यहीं से मिलने वाला है। तो कस्टमर का आप पूरा ख्याल रखेंगे तभी आपकी कमाई होगी। दोस्तों अगर आप मोबाइल दुकान में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी मोबाइल दुकान में 2-3 महीने अगर आप जॉब कर लें, काम कर लें, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप रिपेयरिंग भी सीख सकते हैं, ग्राहकों को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, रेट कितना में क्या चीज़ बेचना है, क्या चीज़ देना है, क्या रेट चल रहा है मार्केट में, आपको सब कुछ जानकारी हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई ग्राहक आपके पास आता है स्क्रीन गार्ड लगवाने, अगर आपको सही कीमत पता होगी, कितना में मिलता है, उसे कितना में बेचा जाता है, कितना में लगाया जाता है और सबकी कितनी रेट होती है, प्राइस होती है,
तो आपको जो है बेहतर तरीके से आप अपनी दुकान को चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और आपको सब कुछ जानकारी भी हो जाएगी, कहाँ से माल लाना है, कितने में माल लाना है, आपको तमाम जानकारियाँ वहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों आप एक सफल जो है दुकानदार बन सकते हैं। तो ऐसे में एक्सपीरियंस बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी दुकान में जॉब कर लीजिए, काम कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा, फायदेमंद रहेगा। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।